अस्सलामुअलैकुम साथियों, तो फिर से स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल उर्दू अनुवादक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो साथियों, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं। और जितने भी नए नए साथी जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग अगर इसका PDF हासिल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फिर अबाउट से भी आप लोग ले सकते हैं कांटेक्ट नंबर को। तो व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को अबाउट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, अब आप लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, कमेंट से ध्यान को हटा दीजिए और इधर ध्यान देते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कवायद का तीसरा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमशुद अल्फाज किसे कहते हैं, यानी जो सुनने में एक ही तरह का आए लेकिन अल्फाज उस अल्फाज का माना अलग अलग हो, तो उसी को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग कोई भी जुमला बनाएंगे या फिर कोई भी जुमला पढ़ेंगे तो हम लोगों का आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम लोग इन अल्फाजों को अच्छी तरीके से रट लेते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहला जो अल्फाज देख पा रहे हैं आप लोग, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? साद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साद। तो इस साद का मानी क्या होता है? एक हर्फ फिर या फिर कबूल करने का निशान। क्या? एक हर्फ या फिर कबूल करने का निशान। चलिए आगे देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग अच्छी तरीके से रट लीजिए मेरे साथ। 2 बार 3 बार आप लोग पढ़िए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आगे देख पा रहे हैं हलाल। क्या दिया हुआ है? हलाल। तो हलाल का मानी क्या होगा? नया चांद। हलाल का मानी क्या होता है? नया चांद। और यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग बड़ी हाथ से हलाल। क्या दिया हुआ है? बड़ी हाथ से हलाल। तो इस हलाल का मानी क्या हो जाएगा? जायज़। ये सभी जानते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं, ये 6 बजे वाली क्लास में आप लोगों का किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। ये स्पीड क्लास है, बस आप लोग सिर्फ पढ़ाई में मशगूल रखिए, यानी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। चलिए आगे देख पा रहे हैं आप लोग अरब। क्या दिया हुआ है? आइन से अरब। हर्फ को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए किस चीज़ से दिया हुआ है। यहाँ आइन से दिया हुआ है अरब। तो इस अरब का मानी क्या हो जाएगा? एक मुल्क। जैसे जानते हैं आप लोग सऊदी अरब, वही उसी के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। तो इस अरब का मानी क्या हो जाएगा? एक मुल्क का नाम। और फिर अलिफ रा बा, इस अरब का मानी क्या हो जाएगा? गिनती का अदद, यानी 100 करोड़। चलिए आगे देख पा रहे हैं आप लोग नहर। क्या दिया हुआ है? नून बड़ी हाथ से दिया हुआ है ये नहर। ध्यान दीजिए आप लोग, अच्छी तरीके से देख लीजिए क्या दिया हुआ है? नहर। तो इस नहर का मानी क्या हो जाएगा? कुर्बानी। क्या हो जाएगा? कुर्बानी। और फिर ये छोटी हाथ से हम लोग बोलेंगे नहर। तो ये नहर का मानी सभी जानते हैं नदी या फिर नाला। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, अगला वर्ड को देख लेते हैं। अगला वर्ड दिया हुआ, अगला अल्फाज दिया हुआ है दाई। क्या दिया हुआ है? दाई। तो इस दाई का मानी क्या हो जाएगा? बुलाने वाला। क्या हो जाएगा? बुलाने वाला, फिर दावत देने वाला। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है मार्का। तो देख लीजिए, लफ्ज़ पर ध्यान दीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। मीम अलीफ रा काफ हा, इस मार्का का मानी क्या हो जाएगा? निशान। क्या हो जाएगा? निशान। और मीम ऐन रा काफ हा, इस मार्का का मानी क्या हो जाएगा? लड़ाई। क्या हो जाएगा? लड़ाई। चलिए अच्छी तरीके से आप लोग मेरे साथ 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। क्या लिखा हुआ है? मीम ऐन रा काफ हा, ये मार्का का मानी क्या हो जाएगा? लड़ाई। और आगे देख पा रहे हैं सा से समर। क्या किससे दिया हुआ है? सा से समर। तो इस समर का मानी क्या हो जाएगा? फल। सभी साथी जानते हैं। और सीन से समर, सीन मीम रा, इस समर का मानी क्या हो जाएगा? कहानी या फिर अफसाना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है माही। क्या दिया हुआ है? मीम अलीफ बड़ी हा और या, इस माही का मानी क्या हो जाएगा? महू करने वाला। क्या हो जाएगा? महू करने वाला। मेरे साथ 2 बार 3 बार आप लोग रिपीट कीजिए। माही का मानी क्या हो जाएगा? महू करने वाला। और मीम अलीफ छोटी हा या, इस माही का मानी देख पा रहे हैं आप लोग, इस माही का मानी क्या दिया हुआ? मछली। आप लोग अच्छी तरीके से रट लीजिए। और जितने भी साथी अगर आप लोग PDF हासिल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए साथियों, अगला वर्ड को देख लेते हैं। अगला वर्ड दिया हुआ है नाल। क्या दिया हुआ है? नाल। तो इस नाल का मानी क्या हो जाएगा? नाफ या फिर बंदूक। चलिए देख लीजिए अच्छी तरीके से, नून अलीफ लाम, इस नाल का मानी क्या हो जाएगा? नाफ या फिर बंदूक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग नसब। नून सीन बा, इस नसब का मानी क्या होता है? रिश्ता, जो बाप के तरफ से हो। तो ये कौन सा रिश्ता हो जाएगा? रिश्ता जो बाप के तरफ से हो। तो इस नसब का मानी क्या हो जाएगा? रिश्ता। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है नून स्वाद बा, इस नसब का मानी क्या हो जाएगा? गाड़ना। सभी जानते हैं, मैं कई बार आप लोगों को पूछ भी चुका हूं। तो इस नून स्वाद बा, इस नसब का मानी क्या होता है? गाड़ना। आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, जो स्वास्थ्य हो यानी स्वास्थ्य होगा तो ये क्या, इस नसब का मानी क्या हो जाएगा? गाड़ना। और जो सीन से होगा ये उस नसब का मानी क्या हो जाएगा? ये रिश्ता हो जाएगा। चलिए आगे देख पा रहे हैं आप लोग हल। ये सभी जानते हैं, सभी साथी जानते हैं। इस हल का मानी क्या होता है? खेत जोतने का आला। क्या हो जाता है? खेत जोतने का आला। इस हल का मानी क्या हो जाएगा? खेत जोतने का आला, जिससे हम लोग खेत जोतते हैं, वही हल दिया हुआ है यहाँ। आगे देख पा रहे हैं आप लोग बड़ी हाथ से हल। क्या दिया हुआ है? बड़ी हाथ से हल। तो इस हल का मानी क्या हो जाएगा? मिलकर तैयार करना। क्या हो जाएगा? मिलकर तैयार करना। चलिए साथियों, अगला अल्फाज को देख लेते हैं हम लोग। अगला अल्फाज दिया हुआ है मता। क्या दिया हुआ है? मता। तो इस मता का मानी क्या होता है? नौकर। क्या हो जाएगा? नौकर या फिर
फरमा बरदार क्या हो जाएगा, नौकर या फिर फरमा बरदार। आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, मीम त्वा अलीफ और ऐन से दिया हुआ है। और यहाँ आगे देख पा रहे हैं आप लोग अगला अल्फाज में मीम ता अलीफ ऐन, वहाँ त्वा से दिया हुआ है और यहाँ किससे दिया हुआ है, ता से। तो इस मता का मानी क्या हो जाएगा, पूंजी। क्या हो जाएगा, पूंजी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे अगला अल्फाज देख पा रहे हैं आप लोग। तो हम लोगों का यहीं तक कुछ अल्फाज, हमसुत अल्फाज यहीं तक थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से याद हो गया होगा और आप लोग अच्छी तरीके से देख चुके हैं। तो जितने भी साथी अभी तक हमसे राब्ता नहीं कर पाए हैं, आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, वहां से नंबर ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब कुछ हम लोग लफ्ज़ और मुतरादिफ को समझ लेते हैं। तो सभी एग्ज़ाम में लगभग में ये सब मुतरादिफ आते हैं, इसलिए मैं इसको चुन करके लाया हूं और आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मुतरादिफ होता क्या है। तो एक ही माना के कई अल्फाज, क्या कह रहा है, एक ही माना के कई अल्फाज को वो क्या होगा, मुतरादिफ हो जाएगा। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या दिया हुआ है, आसमान। क्या दिया हुआ है, आसमान। तो आसमान को हम लोग कई अल्फाज से बोल सकते हैं, फलक बोल सकते हैं, या फिर समा बोल सकते हैं, या फिर चरख बोल सकते हैं, या फिर आकाश। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। तो ये चारों क्या हो जाएगा आपका, मुतरादिफ। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है दुनिया। क्या दिया हुआ है, दुनिया। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे देख लेते हैं दुनिया। तो दुनिया का मानी क्या क्या हो जाएगा, जहां और गीती और आलम। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है भूख। क्या दिया हुआ है, भूख। तो भूख का मुतरादिफ क्या क्या हो जाएगा, इश्तिहार। और आगे देख पा रहे हैं गरसंगी, और आगे देख पा रहे हैं जू। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है लोहा। क्या दिया हुआ है, लोहा। तो लोहा का मुतरादिफ क्या क्या हो जाएगा, आप लोग 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिए। लोहा का मुतरादिफ क्या क्या हो जाएगा, आहन। एक हो गया आहन, एक हो गया फौलाद, और एक क्या हो गया, हदीद। अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए आगे देख पा रहे हैं दूध। क्या दिया हुआ है, दूध। तो दूध का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, शीर। क्या हो जाएगा, शीर, शीर। और आगे देख पा रहे हैं लबन, और आगे देख पा रहे हैं क्या है, हलीब। क्या दिया हुआ है, हलीब। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। पेशानी। क्या दिया हुआ है, पेशानी। अच्छी तरीके से रट लीजिए आप लोग, अच्छी तरीके से ध्यान दे दीजिए कि पेशानी। पेशानी का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, हबीब। तो पेशानी का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, जबी। और दूसरा क्या हो जाएगा, नासिया। क्या हो जाएगा, जबी और नासिया, नासिया। चलिए आगे देख पा रहे हैं आप लोग तलवार। तो ये सभी जानते हैं, लगभग में सभी साथी इसका मुतरादिफ जानते हैं। तो तलवार का मुतरादिफ क्या क्या हो जाएगा, शमशीर। और क्या हो जाएगा, सैफ, हिसास और शमशाम। और आगे देख पा रहे हैं तीख। चलिए आगे देख लेते हैं। ये सौदागर। क्या दिया हुआ है, सौदागर। तो सौदागर का मुतरादिफ क्या क्या हो जाएगा, ताजिर। मेरे साथ 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। क्या क्या हो जाएगा सौदागर का मुतरादिफ, ताजिर और कारोबारी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जितने भी हम लोगों का जो है, हम लोग अगला चैप्टर में, यानी अगला वीडियो में 9 बजे वाली क्लास में हम लोग 1 से 16 तक कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल, यानी मारूजी सवालात को पढ़ चुके थे। जो बचा हुआ है अभी, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं सवाल नंबर 17 में देख पा रहे हैं आप लोग, मिर्ज़ा गालिब। ये जीके का नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है, तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि जनरल नॉलेज में जब पूछे जाएंगे इसी तरह का सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा। चलिए देख पा रहे हैं 17 नंबर में, मिर्ज़ा गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे। यानी क्या कह रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे। तो आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर अलिफ में दिया हुआ है फराज, और ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है गालिब, ऑप्शन नंबर जी में दिया हुआ है असद, और ऑप्शन नंबर दाल में दिया हुआ है आजिज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग सभी साथी बताएंगे, कोई भी किसी का देख के नहीं बताएंगे। आप लोग अपना अपना जल्दी जल्दी बताइए। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग सभी साथी। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए जिस साथी ने भी सी बताया बिल्कुल आप लोगों का सही है साथियों। तो जितने भी साथी सी बताए हैं, यानी असद, बिल्कुल राइट है आप लोगों का। चलिए बिल्कुल राइट है, जिस साथी ने भी सी बताया बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में दिया हुआ है, किसी लफ्ज के शुरू में लफ्ज जोड़ने से क्या बनता है। क्या पूछ रहा है, किसी लफ्ज के शुरू में लफ्ज जोड़ने से क्या बनता है। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं साबका, ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं लाहका, और ऑप्शन नंबर जिम में देख पा रहे हैं मुतरादिफ, ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं जमा। सभी साथी बताइए जल्दी जल्दी। तो चलिए साथियों बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, चलिए वेरी गुड। जिस साथी ने भी ए में आंसर दिया बिल्कुल आप लोगों का सही है, यानी ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, साबका, बिल्कुल राइट है आप लोगों का। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 19 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 19 में दिया हुआ है, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है। क्या पूछ रहा है, उर्दू की पहली
मसनवी कौन सी है? तो ये भी आप लोगों का जनरल नॉलेज यानी जीके का सवाल आ गया। ये देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर अलिफ में सबरस, और ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं कुतुब मश्तरी, और ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं मेराजुल आशिकीन। क्या दिया हुआ है? मेराजुल आशिकीन। और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं अंधर सबा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी जल्दी सभी साथी बताइए। तो चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए और सभी साथी बताइए जल्दी जल्दी राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी 19 नंबर का बी दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है, बिल्कुल सही है। जिस साथी ने भी बा दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है। क्या हो जाएगा? कुतुब मश्तरी। चलिए बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 20 को। सवाल नंबर 20 में दिया हुआ है असबाब का वाहिद क्या होगा? क्या पूछ रहा है? असबाब का वाहिद पूछ रहा है। तो सभी साथी बताइए तो जल्दी जल्दी असबाब का वाहिद क्या होगा? ऑप्शन नंबर अलिफ में दिया हुआ है सबब, यानी ऑप्शन नंबर अलिफ में दिया हुआ है सब, और ऑप्शन नंबर बा में दिया हुआ है मुस्बब, और ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं शबाब यानी शबाब, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं सबब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? जल्दी जल्दी सभी साथी बताइए तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो जिस साथी ने भी डी बताया बिल्कुल आप लोगों का सही है। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सवाल नंबर 21 में। क्या पूछ रहा है कि लोकतंत्र का उर्दू तर्जमा क्या है? क्या पूछ रहा है? लोकतंत्र का उर्दू तर्जमा क्या है? आप लोगों को इसी तरीके से पूछा जाएगा पीटीए एग्जाम में। आप लोगों को हिंदी वर्ड दे दिया जाएगा, पूछेगा कि लोकतंत्र और इसका उर्दू तर्जमा क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन इसी तरह दे दिया जाएगा आप लोगों को। सबसे पहला ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ है शहरी, और ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं शहरियत, और ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं जमहूरियत, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं अवाम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइए। तो इसी तरह आप लोगों को पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। हिंदी वर्ड दे दिया रहेगा और आप लोगों को से उर्दू वर्ड जो सही होगा उस हिंदी वर्ड का जो उर्दू वर्ड सही रहेगा वही पूछा जाएगा। आप लोग वही बताना है आप लोगों को। जल्दी जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा 21 का, जल्दी जल्दी बताइए सभी साथी। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जिस साथी ने भी जमहूरियत बताया बिल्कुल आप लोगों का सही है साथियों। क्या हो जाएगा सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमहूरियत यानी जिम में। बिल्कुल जिस साथी ने भी सी दी है बिल्कुल आप लोगों का सही है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 22 को। सवाल नंबर 22 में दिया हुआ है विकास का उर्दू तर्जमा क्या है? क्या क्या पूछ रहा है यहाँ 22 में? विकास का उर्दू तर्जमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं फरोग, क्या दिया हुआ है? फरोग, और ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं इमदाद, क्या दिया हुआ है? इमदाद, और ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं अखराजात, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा विकास का? जल्दी जल्दी सभी साथी बताइए तो। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए और भी बताइए आप लोग, जितने भी साथी जुड़े हैं आप लोग सभी साथी बताएंगे जल्दी जल्दी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस साथी ने भी 22 नंबर का यानी बी दिए हैं बिल्कुल, यानी 22 नंबर का यानी ए में दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है। चलिए साथियों बहुत अच्छा। जिस साथी ने भी ऑप्शन नंबर अलिफ में दिए हैं बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विकास का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी विकास को उर्दू में क्या कहते हैं? फरोग कहते हैं। बिल्कुल सही है आप लोगों का। जिस साथी ने भी ऑप्शन नंबर अलिफ दिए हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 23 में दिया हुआ है जो नाम रिश्ता के ताल्लुक से रखा जाए। क्या पूछ रहा है? जो नाम रिश्ता के ताल्लुक से रखा जाए उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं इसमी, और ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं कुन्नियत, ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं लकब, ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं खिताब। राइट आंसर क्या हो जाएगा सवाल नंबर 23 का? सभी साथी बताइए तो जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए 23 नंबर का क्या राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा। तो जिस साथी ने भी ऑप्शन नंबर बी दिए हैं बिल्कुल आप लोगों का सही है साथियों। क्या हो जाएगा? कुन्नियत, बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 24 नंबर में। सवाल नंबर 24 में दिया हुआ है इजाफत की कितनी किस्में हैं? क्या पूछ रहा है सवाल नंबर 24 में? इजाफत की कितनी किस्में हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताइए तो जल्दी जल्दी। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइए सभी कोई। इजाफत की कितनी किस्में हैं? इजाफत की किस्में पूछ रहा है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताइए तो। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं आप लोग 5, और ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं 6, ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं 7, ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं 8। ये 7 गलत हो गया, यहाँ 8 लिखना था तो लेकिन 7 तो लिखा चले गया। चलिए कोई बात नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, 6, 7 या फिर 8? राइट आंसर बताइए तो जल्दी जल्दी 24 का। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी सी बताया बिल्कुल आप लोगों का सही है साथियों। क्या हो जाएगा सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीम, बिल्कुल सही है आप लोगों का। जिस साथी ने भी सी दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा 7। इजाफत की कितनी किस्में हैं? 7। चलिए याद कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देख लीजिए सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़िए। और सवाल नंबर 25 में क्या दिया हुआ है? इस जुमले में इसमें हालिया की पहचान करें। क्या पहचान करने बोल रहा है? इसमें हालिया की पहचान करने बोल रहा है आप लोगों को। जल्दी जल्दी पहचान करके बताइए तो मुझे। पहले जुमला को देख लीजिए आप लोग। जैद दौड़ता है, ये जुमला क्या है? जैद दौड़ता हुआ आया। क्या पूछ रहा है जुमला में? जैद दौड़ता हुआ आया। तो ऑप्शन नंबर अलिफ में देख पा रहे हैं जैद, ऑप्शन नंबर बा में देख पा रहे हैं दौड़ता हुआ, और ऑप्शन नंबर जी में देख पा रहे हैं आया, और ऑप्शन नंबर दाल में देख पा रहे हैं सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? जल्दी जल्दी सभी साथी बताइए तो।
पहले जुमला को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। क्या दिया हुआ है? जैद दौड़ता हुआ आया। इस जुमला में आप लोगों को पूछ रहा है इसमें हालिया कौन सी है, कौन सी है, जल्दी बताइए। तो आप लोग सभी साथी बताएंगे इसमें हालिया कौन सी है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिस साथी ने भी सवाल नंबर 25 का बी बताया है बिल्कुल आप लोगों का सही है साथियों। क्या हो जाएगा? ये दौड़ता हुआ बिल्कुल राइट है, आप लोगों को बिल्कुल राइट है सभी साथी का। जिस साथी ने भी बी बताया बिल्कुल सही है। 25 का जिस साथी ने भी बी बताया है इस जुमले में इसमें हालिया कौन सी है, जुमला देख लीजिए। जैद दौड़ता हुआ आया। क्या हो जाएगा? दौड़ता हुआ बिल्कुल राइट है आप लोगों का। चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगला अब लाइव के लिए, अगला क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए साथियों। तो और जिसने भी साथी अभी तक का वीडियो को लाइक नहीं किए, आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि लाइक करने से कोई भी नुकसान नहीं है आप लोगों का। लाइक करके चली जाइए आप लोग, जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथी लाइक करके चली जाइए। चलिए साथियों, अब फिर अगला क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मिलेंगे अगला लाइव क्लास में।